अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी सेनेट की बड़ी सीटों के इलेक्शन की। बात जो है ना वो मुलाकातों से आगे बढ़ी है। हुकूमत ने एक नया कार्ड खेल दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन बनाने की पेशकश कर दी। गफूर हैदरी सादिक संजरानी से मिलने पहुंचे तो परवेज खटक ने कर दी ये ऑफर। कहा इसमें सबका फायदा होगा। समा ने गफूर हैदरी से सवाल किया तो बोले उन्हें तो किसी ने बताया ही नहीं। हमने इनको दावत दी है और डिप्टी बन जाए उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। हुकूमत की जानिब से JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश। मैं वे हैरत हूँ, सियासत क्या से क्या हो जाएगी। क्या मौलाना का जादू चल गया? हुकूमत ने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के आगे हथियार डाल दिए। मौलाना भी सोचते तो होंगे मुझसे जल्दी हार कर मेरा हरीफ जीतने का लुत्फ सारा ले गया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करने पहुंचे। वजीर दिफा परवेज खटक ने उन्हें हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैनशिप की पेशकश करके नया कार्ड खेल दिया। समा ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से पूछा, क्या आप अपोजिशन की तरफ से डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? तो मौलाना ने गोलमोल जवाब दिया। आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुझे अभी तक किसी ने बताया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि सादिक संजरानी फिलहाल हमारे चेयरमैन हैं। 12 मार्च के बाद कौन होगा कुछ कह नहीं सकता। हुकूमत की पेशकश नामंजूर। हम तो हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया। PTI रहनुमा फारूक हबीब भी बैकफुट पर आ गए। परवेज खट्टक की ऑफर को जाती बयान करार दिया। रहमान मलिक को किसी समझौते की खिचड़ी पकती दिखाई देने लगी। परवेज खट्टक की JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की खुल्लम खुल्ला ऑफर। हमने इनको दावत दी है और डिप्टी बन जाए। PTI परवेज खट्टक की ऑफर को ओनरशिप देने से इनकारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी ना आपता तौर के ऊपर कोई पोजीशन है, ना हमने ऐसी कोई ऑफर की है। ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने प्रोग्राम 7 से 8 में आकर दो टोक कह दिया। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते तो फिर मैं उसका पेशकश कैसे तस्लीम कर दूं? हुकूमत की पेशकश को मुस्तरद करते हैं। PDM की कमेटी ने फैसला कर लिया आज के ये डिप्टी चेयरमैनशिप जो है ये JUI के हिस्से में है। पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक को दाल में काला नजर आने लगा। मैं फिर ये कहूँगा को कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सूरत हाल को देखने वाले सोच रहे हैं डिप्टी बन जाए सबके लिए फायदा है। क्या सादिक संजरानी फिर देंगे सरप्राइज? चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को अपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हिमायत का यकीन दिलाया है। नून लीग के 4 और दीगर जमातों के 3 सेनेटर्स इसमें शामिल हैं। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। हुकूमत ने हफीज शेख का बदला लेने के लिए कमर कस ली। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ अहम मरहले में दाखिल हो गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी को अपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हमायत का यकीन दिलाया है। इन सेनेटर्स में नून लीग के 4 और बलूचिस्तान से छोटी जमातों के 3 सेनेटर्स शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि सादिक संजरानी बतौर चेयरमैन सेनेट इन सेनेटर्स के कई मुश्किल मामलात हल करवा चुके हैं। दूसरी जानिब इन 7 सेनेटर्स के नाम मुतलका पार्टियों के सरबराहों तक पहुंचा दिए गए हैं। इसी सिलसिले में मरियम नवाज ने पार्टी के सेनेटर्स से मुलाकात भी रखी है। उधर चेयरमैन सेनेट के लिए PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी भी सबसे राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से भी वोट की दरख्वास्त की है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून का कोई भी सेनेटर सादिक संजरानी को वोट नहीं देगा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद ने प्रोग्राम 7 से 8 में तमाम हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। बोले सारे अरकान पार्टी फैसले के साथ खड़े हैं। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपको पता है कि वो 4 लोग कौन है? नहीं, बिल्कुल कोई एक शख्स भी नहीं होगा जी। देखिए बात ये है कि नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये जो दावे करते फिर रहे हैं कि 4 लोग मुस्लिम लीग नून के, बिल्कुल एक हमारा साथी
एक सेनेटर भी इंशाल्लाह इनको वोट नहीं देगा। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सफ़ा फाड़ के फेंक दें। वो लोग अपनी जमात के साथ, अपनी इस पूरी पीडीएम की कैंडिडेचर के साथ बिल्कुल स्टेड फास्ट खड़े होंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल हमें कबूल है कि पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा साहब जो हैं वो सेनेटर भी मुंतखब हों और वो चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हों, और हम उसके लिए अपनी भरपूर कोशिश और सही भी करेंगे, साथ कोशिश भी करेंगे। अपोजिशन जमातों के अरकान राबिते कर रहे हैं। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ज़रूर जीत जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहा पूरी कौम की नज़रें इस इंतखाब पर हैं, कुछ भी हो सकता है। पीडीएम ने दोहरा मयार अपना रखा है, कामयाबी पर इदारों को न्यूट्रल और हार पर जानिबदार कह देते हैं। हमने अगर शिकस्त देनी है इन तारीख फोर्सेस को, हम पूरा जोर लगाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये इलेक्शन जो है तो सादिक संजरानी जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। एक बैटल उन्होंने जीती है, वो भी गलत तरीके से जीती है। अगर कोई हमें अप्रोच करता है, जो कि कर रहे हैं, हम जाके अपने मुखालिफ से भी वोट मांगते थे, उसकी फैमिली से भी मांगते थे, हम मांगेंगे ऑफर। वो तो मतलब है कि जब आप कम्बिनेशन बनाते हैं, जाहिर है कि किसी को कुछ ना कुछ तो वो करना पड़ता है। सेनेट के इंतखाबात में ये बातें ये हो रही हैं कि जी उनके 51 लोग हैं और हमारे 48 लोग हैं। इसमें कई लोग इंडिपेंडेंट हैं। जो इलेक्शन है ये इसमें सारी पाकिस्तान की नज़रें हैं। इस वक्त जो है तो वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शंस उसी दिन नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे जब उसमें ओपननेस आएगी। ओपननेस के मुखालिफ कौन है? ये जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं। पीपल की बात कौन करता है? मौलाना फजलुर रहमान, जो कि खुद पार्लियामान से बाहर है। पीपल्स पार्टी है, वो कुछ और सोच रही है, अपनी सौदाबाजी अलहदा कर रही है। हमजा में और मरियम नवाज में लीडर कौन बनेगा? जब जीतते हैं तो कहते हैं न्यूट्रल है, एक दफा कहते हैं कि जी एजेंसीज इनके साथ हैं। ये किस किस्म का रवैया है? यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का मिशन, पीपल्स पार्टी का वफ्द एक बार फिर एमक्यूएम के दर पर पहुंच गया। सिंध में इत्तेहाद की पेशकश, एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान ने कहा कि राब्ता कमेटी से मुशावरत की जाएगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। चले पहले न सही, लेकिन अब वो हमें सपोर्ट करेंगे। राब्ता कमेटी के साथ मीटिंग करके फैसला होगा उससे मुत्तला करेंगे दोस्तों को। एमक्यूएम ने सेनेट इलेक्शन से पहले तो पीपल्स पार्टी को नामुराद लौटाया था, मगर पीपल्स पार्टी वफ्द इस नामुरादी को भुलाकर एक बार फिर एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज पहुंचा और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने की अपील की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर हम एक बार फिर यहाँ पे आए हैं और इस उम्मीद के साथ कि चलें पहले न सही, लेकिन अब वो हमें सपोर्ट करेंगे और इसी रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पे आए। और हमारी तरफ से एक मजबूत केस जो है वो राब्ता कमेटी में रखा जाए, जिसके लिए आमिर भाई और सब ने कहा है कि हम उनके साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे। एमक्यूएम ने इस बार फिर फौरी जवाब देने के बजाय राब्ता कमेटी से मुशावरत करने का कहा। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से दोस्तों ने दरख्वास्त की कि उसके ऊपर गौर किया जाए, तो जाहिर है कि हम फौरी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, तो राब्ता कमेटी के साथ मीटिंग करके उस हवाले से जो भी फिर फैसला होगा उससे मुत्तला करेंगे दोस्तों को। जराए का कहना है इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने सिंध में इत्तेहाद की पेशकश करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत एमक्यूएम का कोई मुतालबा पूरा नहीं कर सकती। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है और कहा जाता है एक जरदारी सब पर भारी। वजीर आजम इमरान खान के सियासी हरीफों पर वार, कहा इलेक्शन में तमाशा देखा, खुलेआम पैसा चला, अब ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे। इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करा रहे हैं। बलोचिस्तान से नौ मुंतखब आज़ाद सेनेटर अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वजीर आजम से मुलाकात में मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने शमूलियत का खैर मकदम किया। अब्दुल कादिर ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा किया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की नशिस्तें पीटीआई जीतेगी। गफूर हैदरी अगर हमारी तरफ से डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हुए तो वो भी जीतेंगे, ऐसा भी कहा उन्होंने।
They have 5 senators in the House of 100. तो अगर 5 सेनेटर वो हमें आ जाते हैं, अगर हमें वोट करते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल ऑफर है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है कि इन्होंने हाउस को बैलेंस रखने के लिए एक उनको ऑफर दी है कि अगर मौलाना साहब ज्वाइन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की साइड को ज्वाइन कर लें। दे हैव ऑफर्ड देम डिप्टी चेयरमैनशिप। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, अगर नहीं भी की तो इलेक्शन में तो आपको पता है दोनों जो लोग होते हैं मद्दे मुकाबिल वो अपनी अपनी एफर्ट करते हैं और इंशाल्लाह वी आर होपफुल के चेयरमैन की सीट हम जीतेंगे और डिप्टी चेयरमैन अगर हैदरी साहब हमारे साथ होंगे तो वो भी जीतेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सेनेट इलेक्शन और एतमाद के वोट में हुकूमत ने सारी हदें पार की, किससे शिकायत करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म को इदारों ने एतमाद का वोट लेकर दिया, उम्मीद है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुदाखलत न होगी। किदानी साहब के इलेक्शन में भी रात को लोगों को धमकियां दी गई, तोड़ा गया। जो बाद में एतमाद का वोट हुआ वहाँ तो तमाम हदें ही पार कर ली गई। जो कुछ लोगों के साथ हुआ है और वो हुकूमती MNA थे, वो अपोजिशन के लोग नहीं थे। जो वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट लिया है वो उन्होंने नहीं लिया, वो इस मुल्क के इदारों ने उनको लेकर दिया है। ये बदनसीबी है मुल्क की। आज मुल्क का वज़ीर आज़म इंटेलिजेंस के इदारों के सपोर्ट से खड़ा हुआ है, अवाम की सपोर्ट से और अपने मेंबरान की सपोर्ट से नहीं है। अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, जो कुछ एतमाद के वोट में हुआ अब हम शिकायत करें तो किससे करें। मैं तो ज़ाती तौर पर सोच रहा हूँ कि DG ISPR को लिखूँ कि आपने वादा किया था कोई मुदाखलत सियासत में नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है वो सरीहन उसकी खिलाफ वर्जी है। हम उम्मीद करते हैं कि उस किस्म की धुंध जो है वो इस इलेक्शन में नहीं आएगी। हुकूमत तो हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी है। ये 70 करोड़ रुपए जो बलूचिस्तान में लिए गए किसने दिए? हुकूमत के बेंचेस के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। जो सिंध के अंदर 35 करोड़ रुपए दिया गया, किसने दिया? एक MNA को बुलाकर वज़ीर आज़म साहब ने 5-5, 7-7 अरब की स्कीमें दी हैं। जो 50-50 करोड़ रुपए के फंड का वादा किया गया है वो सियासी रिश्वत नहीं है तो और क्या है? वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट को धोखा करार देने पर स्पीकर कौमी असम्बली मैदान में आ गए। असद कैसर ने अपोजिशन को दे दिया बड़ा चैलेंज, कहा अगर एक वोट भी गलत साबित कर दिया तो इस्तीफा दे दूंगा। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने, आए देखें कौन सा MNA गैर हाजिर। एक MNA की बताए जो 178, अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी, वो तो लाजत में बैठा था। देखो, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, हमने मॉरल ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज नहीं करना है। जो पार्लियामेंट के अंदर वाक़यात हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर जो वाक़यात हुए, इस पर हमें इंतहाई अफसोस है। पोजीशन की और गवर्नमेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई है ताकि इसको प्रोब करे और उसकी रिकमेंडेशन दे। मरियम नवाज ने 2 थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ मारने की धमकी दी, लेकिन एहसन इकबाल ने उनके बयान की नफी कर दी। कहा नवाज शरीफ के साथी हैं, PTI के गुंडे नहीं, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे। हमारे कायद ने हमें शराफत की सियासत का दर्स दिया है। मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन को सोशल मीडिया पर भी और मैदान के ऊपर भी अपना फर्क दिखाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। हम ना PTI की तरह की गालियां देने पे यकीन रखते हैं। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तस्लील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किराए के चंद गुंडों के हाथों और आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, हम इमरान खान के गुंडे नहीं हैं। ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सियासत में तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी। आप 2 थप्पड़ मारेंगे,
हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। ना हम पीटीआई की तरह की बदतमीजी करने पे यकीन रखते हैं। बदमाशी की गई, हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर्ज है जिसको अदा करना मुस्लिम लीग नून अच्छे से जानते हैं। हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, अपने किरदार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे, 10 थप्पड़ मारेंगे। महंगाई का जिन काबू करने और अरबों की टैक्स छूट के खात्मे का मिशन, हुकूमत ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत ने स्टेट बैंक समेत सरकारी इदारों और मईशत की मजबूती के लिए कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। सरकारी इदारों को वजारतों और पेपरा रूल्स के चुंगल से निजात दिलाने का फैसला। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी के साथ साथ महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वजीर आजम की मुआशी टीम के अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने रोड मैप दे दिया। सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद मुस्ताफी न होने की वजह भी बता दी। आइन इजाजत देता है कि कोई भी शख्स 6 महीने तक मिनिस्टर की हैसियत में रह सकता है। आइन के मुताबिक ही मैं भी चलूंगा। ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू फाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस। वजीर सनत पैदावार हमाद अजहर बोले, महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत भी अपना किरदार अदा करती रहेगी। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया फराहम की जाएंगी। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडलाइन इन्फ्लेशन खाने पीने की अशिया है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ज़िली एडमिनिस्ट्रेशंस भी वो अपना किरदार अदा करती रहेंगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा, सरकारी इदारों के नुकसानात कम करके निस्फ कर दिए गए। 85 सरकारी कमर्शियल इदारों में से बाज हुकूमती कंट्रोल में ही रहेंगे, जबकि बाकी इदारों की निचकारी की जाएगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। महंगाई के मारे आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 6 अरब 37 करोड़ रुपए का रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया। इसी पर बात होगी समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, इन अशिया की दस्तयाबी वक्त पर छोड़ देते हैं, ये बताइएगा कौन कौन सी अशिया कितनी सस्ती मिलेंगी? देखिए, हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के दौरान आवाम को अशिया खुर्दोनोश सस्ते दामों फराहम करने के लिए 6 अरब 37 करोड़ रुपए का पैकेज तरतीब दिया है, जिसकी हतमी मंजूरी ECC से ली जाएगी। इस माली साल के बजट में 3 अरब रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन हुकूमत का यह ख्याल है कि दुगना रकम खर्च करना पड़ेगी। 19 बुनियादी अशिया पर 50 रुपए तक डिस्काउंट दिया जाएगा। जो आटा है वो 800 रुपए में मिलेगा 20 kg का। इसी तरह चीनी 68 रुपए किलो और जो घी है वो 175 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। अगर मार्केट रेट से कंपेरिजन किया जाए तो चीनी जो है वो 40 रुपए किलो सस्ती होगी, घी 43, चाय 50, आटा 30 रुपए 50 पैसे। इसी तरह ऑयल 20 रुपए और मुख्तलिफ किस्म की जो दालें हैं, दाल माश, दाल चना, सफ़ेद चने, वो 30 रुपए किलो तक सस्ते मिलेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर। इसी तरह मशरूबात और दूध पर 20 रुपए और जो चावल है उस पर 12 रुपए फ़ी kg तक रिलीफ मिलेगा, जबकि मसाला जात पर अभी 10% तक डिस्काउंट मिलेगा। ECC की मंजूरी के बाद इस पैकेज का इतलाक होगा। मुल्क भर में 4000 यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अशिया दस्तयाब होंगी और हुकूमत रमज़ान पैकेज की तशहीर पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो कि 6 अरब 37 करोड़ का जो मजमूई पैकेज है उसका हिस्सा होगा। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शकील अहमद। फिरदौस आशिक अवान ने खवातीन सहाफ़ियों के लिए आसान इकसात पर गाड़ियां देने का ऐलान कर दिया। स्कूटी को अपनी पसंदीदा सवारी करार दिया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। फिरदौस आशिक अवान के दबंग अंदाज। PTI की ये मजबूत लीडर भी खवातीन को दरपेश मसाइल पर फिक्रमंद हैं। लाहौर प्रेस क्लब ने खवातीन के हकूक के हवाले से तकरीब में शिरकत की, माशरती रवैयों को तनकीद का निशाना बनाया और औरतों को हौसला दिया। कहा, घर से दफ्तर तक खवातीन एक पुल सिरात से गुजर कर जा रही होती हैं। घर से उन रवैयों से लड़ते 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 जब आप शोहर के घर तक पहुंचती हैं तो वो रवैये जो हैं वो पीछा करते हैं, साथ वो खत्म नहीं होते। तकरीब में फिरदौस आशिक अवान ने खवातीन सहाफियों को आसान इकसात पर गाड़ियां देने का ऐलान किया, मगर ये भी बता दिया कि उन्हें तो सिर्फ स्कूटी पसंद है। मुझे चॉइस मिले तो मैं स्कूटी की तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे वहाँ ज्यादा चाम नजर आए। वजीर आला पंजाब बनने के सवाल पर फिरदौस आशिक अवान ने ऐसा जवाब दिया कि महफिल में कह के बिखर गए।
ये मेरा भाई जो है ना, मुझे इसके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। कुछ बात क्रिकेट की। लेग स्पिनर फवाद अहमद का एक कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, अगले के नतीजे का इंतजार है। दौरा जनूबी अफ्रीका के तरबीती कैंप में मौजूद तमाम खिलाड़ियों का टेस्ट भी मनफी आ गया। छोटी बहन फास्ट बॉलर, बड़ी धुआंधार बल्लेबाज, वालिद की कोचिंग में क्रिकेट के दाव पेच सीखने वाली रावलपिंडी की क्रिकेटर गर्ल्स से मिलिए फरार रब्बानी की रिपोर्ट में। माहिर क्रिकेटर्स जैसा अंदाज, बैट पर मजबूत पकड़, भरपूर टाइमिंग, ये है रावलपिंडी की मीरब। खूबसूरत अंदाज से बॉलिंग कराती अरीशा मीरब की छोटी बहन है। दोनों बहनें अगरचे उम्र में छोटी हैं, मगर इनके इरादे बहुत बड़े हैं। मैं बैटिंग में एक्सपर्ट हूँ और मेरी बहन बॉलिंग में। हम दोनों बहनें मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। मैं सर शेबक से जैसे जनूनी बॉलर बनना चाहती हूँ। गर्ल्स बॉल से मुझे खेलना पसंद नहीं है, सिर्फ मैं बैट बॉल से। मुझे अपनी आप ही को देख के शौक हुआ। इन दोनों बच्चियों की क्रिकेट में महारत के पीछे इनकी सख्त मेहनत के अलावा इनके वालिद की तरबियत का भी बड़ा हाथ है, जो इन दोनों के कोच भी हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये बच्चियां खेलें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बच्चियों का टैलेंट, उस पर उनकी मेहनत और वालिद की कोचिंग, ये एक ऐसी मुसल्लस है जो उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकती है। खेल की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन रखने के लिए पुरअज़्म अरीशा और मीरब कहती हैं, मकसद में कामयाबी तक कोशिश जारी रहेगी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरार रब्बानी, सबा, रावलपिंडी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।